दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के जंगल में बसे आमाटोला नाम के गांव में 1 से 3 जून के बीच में मैं भी भारत की टीम को आदिवासियों की एक खास परंपरा को देखने और समझने का मौका मिला। ये एक ऐतिहासिक मौका था इस नज़र से कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक ऐसी परंपरा जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक आस्था, इसके अलावा आदिवासियों की न्याय प्रणाली यानी कि कस्टमरी लॉ, सब कुछ शामिल था, कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। अगले 3 दिन तक कस्टमरी लॉ, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक आस्थाओं की ये कहानी परत दर परत हमारे सामने खुलती रही और हम इसे रिकॉर्ड करते रहे। बस्तर के घने जंगलों में बसा आमाटोला कंदाड़ी ग्राम पंचायत के दायरे में आता है। इस गांव को बसाने वाले बिसरू मंडावी के बेटे दलसू मंडावी ने अपने देवी देवताओं की अनुमति से आज इस खास आयोजन का प्रबंध किया है। इस आयोजन में आमाटोला के आसपास के कई गांवों के लोग शामिल होने पहुंचे हैं। आमाटोला में 3 दिन के इस आयोजन को एक उत्सव कहना गलत नहीं होगा। इस उत्सव की शुरुआत आमाटोला और आसपास के गांवों से आए लोगों की एक बैठक के साथ हुई। इस बैठक में 3 दिन के आयोजन की रूपरेखा तय हुई। दरअसल आज बस्तर के जंगल में बसा आमाटोला उसके वजूद को स्वीकार करने के लिए देवी देवता और समाज से गुहार लगा रहा है। 60-70 साल हुई यहाँ मोला 60 से 70 साल पहले हमने यह गांव बसाया था। मेरे दादा दादी का निधन भी इसी गांव में हुआ था। अब हमने अपने देवी देवताओं, जिसमें रायतल देव, कठार देव और राज परगना के माड़िया मुंगराज देव के पास गांव की सीमांकन की गुहार लगाई है। परगन के माड़िया मुंगराज। बस्तर के जंगल में आमाटोला के अस्तित्व स्वीकार करने के लिए बुलाई गई बैठक में इस गांव के इतिहास और अहम पड़ावों के प्रमाण दिए जाते हैं। ये प्रमाण आमतौर पर मौखिक ही होते हैं। यहाँ पूरा जंगल रहा है, यहाँ पर घना जंगल था। हम लोग यहाँ पर वन भैंसा, सांभर, हिरण मारकर खाते थे। मुझे याद है जिस दिन दलसू मंडावी की दादी की मौत हुई थी, उस दिन भी नदी के किनारे हमने शिकार किया था। उसके अगले दिन मुझे जंगल में एक बड़ा सूअर मिला था। इस दौरान बैठक में शामिल आसपास के गांव के लोगों की आपत्ति भी आ सकती है। मसलन आमाटोला की सीमाओं पर आसपास के 1-2 गांव के लोगों की तरफ से विवाद किया गया, लेकिन उनकी तरफ से ठोस प्रमाण नहीं दिए जा सके। इसलिए इस बैठक में चर्चा के बाद इस विवाद को निपटा दिया गया। कि सबसे पहले डिसाइड हुआ कि यहाँ किसी का सीमा नहीं हुआ था और यहाँ हमारे में एक अंदर में जो हम जिसको तलुर मोते बोलते हैं या छत्तीसगढ़ में कई लोग ठाकुरदाई भी बोलते हैं और जिसको हम धीमाल पेन बोलते हैं, उसको पता किया जाता है। उस चर्चा में किसी का पहले से यहाँ इस सीमा के अंदर में था कि नहीं था। अगर नहीं है तो वो बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम जब डिसाइड किए तो किसी का नहीं था कई लोग। उसके बाद यही चर्चा हुआ कि भाई आप यहाँ वो स्थापित कर सकते हैं। आमाटोला के मंडावी परिवार की तरफ गांव की हदें तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल लोगों को भोजन कराया जाता है। भोजन करने के बाद सभी लोग गांव की सीमाएं तय करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये काफी लंबा कार्यक्रम था क्योंकि गांव की सीमा कई किलोमीटर में फैली है। इस सीमा में घरों के अलावा जंगल, खेती और गांव के सामूहिक उपयोग के लिए भूमि आदि का प्रावधान रहता है। गांव की सीमाएं तय करने के लिए सिर्फ समाज के लोग ही नहीं जाते हैं, बल्कि आंगा देव, बूढ़ा देव, परमहादेव के बेटे आजा कठार देव, रायतल देव, मुंगराज माड़िया जैसे देवी देवता भी मौजूद रहते हैं। एक देश की जैसे सीमा होती है, पूरे
जो भी है दुनिया की जो जो देश है उनकी एक सीमा होता है। उसी प्रकार हमारे आदिवासी समाज में भी मतलब एक रूढ़ी प्रथा के अनुरूप एक सीमा बनाया जाता है। बाद में उसी को जैसे आज सरकार जो बांट रही है सामुदायिक पट्टा जो, उसी को आके वो मतलब जीपीएस मशीनें जो आधुनिक जो यंत्रों के माध्यम से उसको सर्वे करके वो बनाया जाता है। लेकिन हमारे आदिवासी में इस पद्धति को कई हजारों साल पहले से इसको करते आए हैं। आमाटोला की चारों सीमाओं को तय करने के लिए चारों दिशाओं में पत्थर गाड़ दिए जाते हैं। चारों पत्थरों को गाड़ते समय देवताओं को बकरी, मुर्गा, सूअर जैसे जानवरों की भेंट चढ़ाई जाती है। आदिवासी परंपरा में यह नियम है कि जंगल, पहाड़ या खेत में जानवर या पक्षी की जो बलि दी जाती है वह वहीं पर पकाई जाती है। आमाटोला में भी वही परंपरा निभाते हुए सभी लोग मिलकर बकरे, सूअर और मुर्गे पकाते हैं। यहाँ पर मेहमान और मेजबान का फर्क खत्म हो जाता है। आदिवासी परंपरा का एक नियम यह भी है कि देवताओं और पुरखों को चढ़ाई गई भेंट को आप घर लेकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पकाया गया खाना सभी मिलकर खाते हैं। आदिवासी जीवन में आपको कदम कदम पर सामूहिकता के दर्शन होते रहते हैं। चार कोना में हैं, एक कोना में होगे एक बकरा। गांव के चार कोनों में एक एक पत्थर गाड़ दिया जाता है। इन चारों पत्थरों पर एक बकरा, एक सूअर और 7 मुर्गी काटी जाती है। इस तरह से कुल 4 बकरे, 4 सूअर और 28 मुर्गी की बलि होती है। इसके अलावा महुआ होती है। आमाटोला में गांव मुख्यतः मंडावी परिवार यानी गोंड आदिवासियों का है, लेकिन अब इस गांव में उरांव आदिवासी भी रहते हैं। पिछले 5 से 7 दशक में इस गांव में परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इसके साथ ही गांव में बैगा या गायता जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति भी की गई। ये लोग आदिवासी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ लान के बसाई देई मोर बाबू हार ताप उस समय मैं छोटा ही था। यहाँ आकर हमारे परिवार ने जमीन पकड़ी। हम 3 लोग, दाई बाबू और मैं यहाँ रहने लगे थे। यहाँ घने जंगल में 3 साल तक सिर्फ हम 3 लोग ही थे। हमने अपना घर बनाया और खेती के लिए जमीन तैयार की थी। उसके बाद कई लोगों ने हमें कहा कि वे भी यहाँ बसना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि वे आ सकते हैं, क्योंकि तब भी खेती के लायक काफी जमीन बची थी। इस तरह से लगातार लोग आते गए और यह गांव बड़ा होता चला गया। आमाटोला में 3 दिन चले इस आयोजन में आदिवासी देवी देवताओं और पुरखों के लिए भी कई तरह की गतिविधियां चल रही थी। मसलन एक दिन जंगल में एक खास पेड़, जिसे साझा के नाम से जाना जाता है, खोजा जाता है। उस वृक्ष को पवित्र माना जाता है और वहीं पर देवी देवताओं और पुरखों की आराधना की जाती है। जो साझा पेड़ है उसको हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ा उसमें उसका वो स्थान है। साझा पेड़ को उसको जिसको बुढ़ादेव की स्थापना उसमें ये भी क्या मतलब समाहित किया जाता है। उसके बाद में वहाँ एक भीमाल देव बोलते हैं उसको, जो हम मोहा का पेड़, हाँ, उस वो भी हमारे समाज में बहुत बड़ा उसका
स्थान है। तो ये चीज़ करने के बाद में वहाँ भी एक बकरा एक मुर्गा मतलब सुअर देते हैं, और फिर वो भीमाल में तो वो बाद में उसको जब उसका वो आता है पंडुम आता है तो वो करते हैं। किसी समय आदिवासी राज चलाने वाले 80 गांवों के मूंग राज माड़िया, 84 परगना कोरैचागढ़ से रायतल देव, उनके साथ वेरकोट से कठारदेव अक्को ने सीमांकन कर आमाटोला को पूर्ण आदिवासी गांव का दर्जा दिया। यानी जब तक ये देवी देवता किसी भी गांव को मान्यता नहीं देते हैं, तब तक गोंड आदिवासियों के गांवों को अधूरा माना जाता है। इस उम्मीद के साथ कि अब सरकार का राजस्व विभाग भी आमाटोला गांव के अस्तित्व को स्वीकार करेगा। हमारी टीम ने आमाटोला से विदा ले ली। अंकुर तिवारी की रिपोर्ट,